हेलो फ्रेंड्स, मिराज इंग्लिश ग्रामर भारत की नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर की बुक है। इसके कई कारण हैं। उन कई कारणों में सबसे पहला कारण ये है कि सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली इसमें चीज़ों को विस्तार से बताई गई है। सिंटैक्टिकली का मतलब सिंटैक्स इसमें दिया हुआ है, और सिमेंटिक का मतलब इसमें एक एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के मीनिंग भी दिए हुए हैं। यानी मीनिंग वाइज और स्ट्रक्चर वाइज दोनों तरीके से आप कोई भी सेंटेंस को एक साथ समझ सकते हैं। आमतौर पे जो ट्रेडिशनल ग्रामर की किताबें हैं उसमें आपको स्ट्रक्चर वाइज तो कुछ चीज़ें रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इनकम्प्लीट रहती है, बहुत सारे तो टॉपिक ही नहीं होते हैं। जबकि मिराज इंग्लिश ग्रामर में 27 टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के। परंपरागत किताबों में देखेंगे कि ग्रामर की बुक में बहुत सारे वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक इंक्लूड किए रहते हैं। जबकि मिराज इंग्लिश ग्रामर विशुद्ध रूप से ग्रामर की किताब है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के टॉपिक को ही डील किया गया है। दोस्तों, मिराज इंग्लिश ग्रामर में जो 27 टॉपिक्स हैं, उन 27 टॉपिक्स के ऊपर मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ। लेकिन उन 27 टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा। उसके बाद विस्तार से प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर के बारे में आपको जानकारी देंगे, ताकि आप मिराज इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से समझ सकें और कंपेयर कर सकें आसानी से कि बाकी किताब से ये किताब अलग कैसे है। ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीएससी, सीडीएस, कैट, टॉफेल, एयरफोर्स, नेवी, जो भी एग्ज़ाम है, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसमें प्रीफेस में मैंने लिखा है कि इंटरेक्शन मैंने जितने भी बच्चों से किया, टीचर से किया, तो उस समय एक चीज़ जो हमें हमेशा महसूस हुआ कि बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर की किताबें तो हैं, लेकिन जिसमें बहुत ऑथेंटिक चीज़ें हो और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ें दी हुई हो, ताकि जो वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे हैं, जो हिंदी इंग्लिश मिला के जो पढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल नहीं होती है। बहुत सारे टॉपिक ही नहीं होते हैं, कुछ टॉपिक होते भी हैं तो इनकम्प्लीट होते हैं। तो एक तरह से गागर में सागर वाला काम करेगा। जब आप इसके इंडेक्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत गहराई से इस पे रिसर्च करके इस चीज़ को तैयार की गई है। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है 27 टॉपिक में, पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका, ये जो पहला टॉपिक है ये है एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर को देने के पीछे कारण है कि कई बार आप जब ग्रामर पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट आप करते हैं नाउन या टेंस से या प्रीपोजिशन से, तो बीच में आपको कई ऐसे टर्म मिलेंगे जो आपको पजल कर देगा। तो इसमें शुरुआत में ही बताया हुआ है कि लेटर, वर्ड, अल्फ़ाबेट, सिलेबल, प्रीफेस, सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, नाउन क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, नाउन क्लाउज क्या है, नाउन वर्ड क्या है, या एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, एडवर्ब क्लाउज क्या है। हर तरह के फ्रेज, क्लाउज, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन के आधार पे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अ, आपके स्ट्रक्चर के आधार पे। तो तमाम चीज़ें जो है आपको एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर में दिया हुआ है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, तो उसका आप एक जानकारी मिल जाता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, सब कुछ पहले एलिमेंट ऑफ ग्रामर में, मतलब ग्रामर के सारे टर्म्स को आप समझ लेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है दोस्तों नाउन। अब नाउन में हमने सबसे पहले ये जानना है कि आइडेंटिटी इसका जाने, कि पहचानेंगे कैसे नाउन को, इसका काम क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, नाउन क्लाउज क्या है, कॉमन नाउन क्या होता है, पूरा डिटेल में बताया गया है। कलेक्टिव नाउन क्या है, मैटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, प्रोपर नाउन क्या है। और ये कंपटीशन के हिसाब से सब चीज़ों को इस तरह से बताया गया है कि चीज़ें आपके लिए बहुत सुगम हो जाए। नाउन केस में हर तरह के केस है, नॉमिनेटिव केस है, आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव भी दो तरह के होते हैं, डेटिव है, एक्यूजेटिव है, पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस, जेनेटिव केस, सब कुछ डिटेल में। नाउन एंड नंबर डिटेल में बताया हुआ है, नाउन एंड जेंडर,
कंफ्यूजिंग नेचर के जैसे नाउन होते हैं बहुत सारे, जिनका यूज़ में हम गड़बड़ी करते हैं। उसके अलावा जितने भी आपने नाउन पढ़े हैं उनका चैप्टर वाइज क्वेश्चन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। उसके बाद जब ये पूरा थ्योरी और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर रेडी रिकॉर्नर दिया है ताकि सब कुछ रिफ्रेश हो जाए। इसी तरह से फिर प्रोनाउन चैप्टर पढ़ते हैं। तो प्रोनाउन में उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, फंक्शन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन बेस्ड चैप्टर वाइज एरर्स, रेडी रिगोनर प्रोनाउन, है ना। फिर इस तरह से एडजेक्टिव का टॉपिक है। तो एडजेक्टिव में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई जगहों पे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एडजेक्टिव के हम कितने क्लास में बांटे हैं, ऑर्डर के हिसाब से कितने क्लास में बांटे, फंक्शन के हिसाब से कितने क्लास में बांटे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव अलग है, ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव अलग है, एब्सोल्यूट और डिग्री लेस एडजेक्टिव है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है। तो ये सब कई जगहों पे छोड़ दिया जाता है। कॉम्पेरेटिव कंपैरिजन करना, कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव का अलग है, जैसे लार्ज कहाँ यूज करते हैं और बिग कहाँ यूज करते हैं, टॉल कहाँ यूज करेंगे, हाई कब यूज करेंगे। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजिंग ऐसे वर्ड होते हैं। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों एडजेक्टिव हैं, क्या फ़र्क है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव बेस्ड चैप्टर वाइज एरर हैं, और फिर रिफ्रेश करने के लिए रेडी रिकॉर्नर दिया हुआ है दोस्तों। इसी के बाद अब एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दोनों तो एडजेक्टिव हैं, लेकिन डिटर्मिनर जो होता है, जैसे एडजेक्टिव हमारा क्या बताता है कि कोई भी नाउन है उसका क्वालिटी बताएगा, एज बताएगा, शेप बताएगा, साइज बताएगा, एज बताएगा, कलर बताएगा। कुछ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है उसका डिग्री नहीं होता, तो सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। अब डिटर्मिनर भी आएंगे ना, तो डिटर्मिनर भी नाउन के बारे में बताता है, लेकिन नाउन का एज या क्वालिटी ये सब नहीं बताता, उसका बताता है संख्या या मात्रा। और जैसे एडजेक्टिव का ऑर्डर पढ़ेंगे, डिटर्मिनर को भी ऑर्डर वाइज हमने बांटा है। पहले फंक्शन वाइज बांटा है कि एक क्वांटिफाइंग अलग हो गया जिसमें न्यूमरल है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिटर्मिनर विद डिफरेंस, डिटर्मिनर विद फ्रैक्शन, मल्टीप्लायर्स, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव। ये फंक्शन वाइज है। फिर ऑर्डर वाइज हमने बांट दिया कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर्स, उसको हमने पढ़ा। फिर आर्टिकल बेस्ड चैप्टर वाइज एरर्स, आर्टिकल भी डिटर्मिनर ही होता है। फिर डिटर्मिनर में जितने भी आते हैं सबका एरर्स यहाँ पे दिया हुआ है। फिर लास्ट में जितना चीज़ आपने पढ़ा है उसको रिफ्रेश करने के लिए रेडी रिकॉर्नर दिया हुआ है दोस्तों। फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह का होता है। पहले मोडाल हेल्पिंग वर्ब बताया गया है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बताया गया है। दोनों हेल्पिंग वर्ब को क्या होता है आपका ऑपरेटर मोडाल हेल्पिंग वर्ब। तो मोडाल हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें एक एक चीज़ को स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। जैसे कैन है ना, तो कैन हैव कब बोलेंगे, कैन हैव हैड कब बोलेंगे, कुड हैव बिन कब बोलेंगे, कुड हैव प्लस V3 कब बोलते हैं, देयर उसे कब कैसे बोलेंगे, देयर कुड बी, देयर कुड हैव बीन। तो मतलब कई स्ट्रक्चर में, और जो एग्जांपल दिया गया है, जैसे जब हम चैप्टर वाइज आपको बताएंगे ना, जैसे 27 चैप्टर है तो हर दिन एक एक वीडियो बनाएंगे हर एक टॉपिक पे, तो आपको डिटेल पता चलेगा कि कितना बेहतरीन तरीके से पूरा हम मिराज इंग्लिश ग्रामर का पूरा पैनोरमा जो है आपको दिखा देंगे, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। कभी भी बुक चूज करना है ग्रामर का, तो कौन सा बुक लेना है और कौन सी किताब आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन है, आप कंपेयर कर पाएंगे। अगर मिराज इंग्लिश ग्रामर से कोई किताब अच्छी लगेगी तब आप उसको ज़रूर लीजिएगा, लेकिन इससे अच्छी किताबें अभी तक नहीं है, क्योंकि 20 साल से मैं भी तो मार्केट में हूँ, मुझे पता है इसको। देखिए, अब पूरा मॉडल पढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन, आपको सारा कुछ एकदम रिलीवेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसा बनाया हुआ है कि हर क्वेश्चन में वोकेबलरी पिरोया हुआ है। फिर बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, और लास्ट में रिफ्रेश हो जाएगा पूरा जितना पढ़े हैं रेडी रिकॉर्नर से। एकदम नो ब्रेनर है, ब्रेन लगाए बिना यहाँ पे सब रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे टेंस है, तो टेंस में पूरा एकदम डिफाइन किया है, और सबसे बढ़िया डिफिनीशन सबका बहुत अच्छा से लिखा है। कई बार क्या होता है कि आप पढ़ते हैं तो डिफिनीशन ही नहीं पता होता है कि टेंस पढ़ते क्यों हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते क्यों हैं, एडवर्ब क्यों पढ़ते हैं। और कई किताबों में क्या एडवर्ब है तो एडवर्बियल नहीं दिया है, मोडाल्स है तो मूड नहीं दिया हुआ है, क्वालिफायर मॉडिफायर कहीं दिया हुआ ही नहीं है, लेफ्ट सेंटेंस दिया हुआ ही नहीं है, नॉन फाइनाइट उतना डिटेल में है ही नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, जैसे टेंस पढ़ रहे हैं तो सारा टेंस को एकदम अलग अलग, एकदम स्ट्रक्चर वाइज, थ्योरी वाइज, मतलब सिमेंटिकली सिंटैक्टिकली दोनों तरीके से पूरा बताने के बाद फिर उसके पूरे सीक्वेंसेस को बताया हुआ है।
फिर उसके बेसिस पे चैप्टर वाइज एरर हम दिए हैं कि हर चैप्टर का अलग अलग, जैसे इंडेफिनिट का है तो अलग, कंटिन्यूअस का है तो अलग। और फिर लास्ट में एकदम आपका माइंड का मसाज हो जाएगा रेडी रिकॉर्डर में, जितना आपने दिमाग लगाया है ना यहाँ पे आसानी से रिफ्रेश कर लेंगे। फिर जैसे मोडाल्स पढ़ने के पहले मूड बता दिया दोस्तों, ये जो मूड है ना, जैसे हेल्पिंग और आपने पढ़ लिया, तो जो मोडाल्स हेल्पिंग और का काम है वही मूड का काम है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब के रूप में होता है, लेकिन फंक्शन वाइज दोनों एक ही होता है। तो इसमें सब कुछ बताया कि इंडिकेटिव मूड क्या है, इम्पेरेटिव मूड क्या है, सब्जंक्टिव मूड क्या है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड क्या है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड क्या है, परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड क्या है। फिर उसके बाद कंडीशनल्स बताया हुआ है नौमा चैप्टर में कि जीरो कंडीशनल, कंडीशनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मिक्स कंडीशनल भी दिया हुआ है, और फिर इधर फिर फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब देखो तीन तरह के मेन वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है और लिंकिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ ट्रांजिटिव को भी कई पार्ट में तोड़ा गया है, ट्रांजिटिव है तो मोनो ट्रांजिटिव है तो डाई ट्रांजिटिव है, सब ट्रांजिटिव ही। एम भी ट्रांजिटिव है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें फैक्टिटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है, परसेप्चुअल वर्ब है, डिलेक्सिकल वर्ब है। फिर यहाँ से दूसरा कैटेगरी शुरू होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर शुरू होता है लिंकिंग वर्ब। फिर स्टेटिव वर्ब को भी यहाँ डिफाइन किया गया है, वर्ब के जो यूजफुल फॉर्म है वो दिया हुआ है। फिर हमने पूरे चैप्टर वाइज एरर दे दिया, और लास्ट में रेडी रिकॉर्डर दे दिया। तो बहुत एकदम साइंटिफिकली आपके सामने रखा गया है। नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब आमतौर पे किताबों में देखेंगे ना, तो सिंपल इन्फिनिटिव बताया हुआ है तो उसमें कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव छोड़ा हुआ है, परफेक्ट इन्फिनिटिव छोड़ा हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव छोड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ कंटिन्यूअस, परफेक्ट, बेयर, सब कुछ डिटेल में क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, सब बताया हुआ है। जीरेंड है, तो नॉर्मली किताबों में जीरेंड है, लेकिन सिंपल जीरेंड के अलावा परफेक्ट जीरेंड नहीं होता, तो वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो ये किताब एक तरह से गीता रामायण की तरह है, आपके पास ये रहेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों को कंपेयर करके बताया हुआ है। फिर टोटल चैप्टर वाइज एरर्स यहाँ दे दिए हैं, और लास्ट में रेडी रिकॉर्डर की पूरा रिफ्रेश हो जाएगा जितना आपने पढ़ा है इस टॉपिक में। अभी देखो कंजंक्शन को इतना तरीके से कभी किसी ने नहीं किया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिंग में भी अलग अलग होते हैं, कोई कॉपुलेटिव है, कोई एडवर्सेटिव है, कोई अल्टरनेटिव है, कोई इलेटिव है, चार कैटेगरी है कोऑर्डिनेटिंग का। तो चारों कैटेगरी को अलग अलग किया गया है। अब सबऑर्डिनेटिंग को कोई इतना कैटेगराइज नहीं करता कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कॉज और इफेक्ट वाले को अलग कर दें, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर्पस वाले को अलग करें, कॉन्ट्रास्ट वाले को अलग करें, कंडीशन वाले को अलग करें, मैनर वाले को अलग, टाइम वाले को अलग। तो इस तरह से लॉजिकली सीक्वेंस में इसको सजाया हुआ है ना, कि आसानी से, यहाँ तक कि सुपरफ्लुअस यूज ऑफ कंजंक्शन से बचने का भी तरीका बताया हुआ है। और फिर उसके बाद इसके बेस पे एरर है। प्रीपोजिशन इस किताब की खासियत है, क्योंकि प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसमें हर एक एग्जाम में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर सेगमेंट में सवाल प्रीपोजिशन से आते ही आते हैं। इसमें सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सब को पहले डिफाइन किया है। उसके बाद एक एक प्रीपोजिशन को स्पेसिफिक ब्लॉक में बनाया है, जैसे इन का अलग है, ऑन का अलग है, एट अलग, विद अलग, बाई अलग। मतलब एक एक ब्लॉक में इतना डिटेल में बताया गया है ना फुर्सत में, कि मज़ा आ जाएगा आपको। जैसे अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ, अब चारों का हिंदी मीनिंग एक है लेकिन यूजेस में अंतर है। राउंड अराउंड है, अबाउट है, अलोंग है, अक्रॉस है, थ्रू है, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, अमिड्स, इन सब के यूज। जैसे ये देखिए, जैसे यूजेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बिसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड, बियॉन्ड, विदिन, विदाउट, लाइक एंड अनलाइक। जैसे ऑफ का यूज करते हैं तो ओ डबल ए, फॉर, सिंस का, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का, ओमिशन कहाँ पे करना है प्रीपोजिशन का, डैंगलिंग प्रीपोजिशन क्या होता है, सम प्रीपोजिशन फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ रहे हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको हम आज खाली इंडेक्स बताएंगे। अ वर्ड विद मल्टीपल प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन बेस्ड चैप्टर वाइज एरर्स। अब ये देखो, इतने सारे टाइम लग रहे हैं खाली इंडेक्स बताने में। ये देखिए एडवर्ब है, तो एडवर्ब को देखिए कितना डिटेल से बताया हुआ है सारा कुछ, और लास्ट में वही है। फिर देखिए इंटरजेक्शन है। अब ये देखिए टॉपिक एडवर्ब है तो एडवर्बियल भी दिया हुआ है कि एडजंक्ट, डिसजंक्ट, कंजंक्ट, ये नॉर्मली नहीं मिलेगा कहीं। फिर क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग हर तरह के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाएं, इस पे रेडी रिकॉर्डर है।
फिर फंक्शन वाइज है कि असर्टिव से एक्सक्लामेटरी कैसे बनाए, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाए, नेगेटिव से इम्पेरेटिव से असर्टिव, ये सारी चीज़ दिए हुए हैं रेडी रिकॉर्नर्स के साथ। फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्री हो गया। तो 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है। वॉइस भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है, गजब का वॉइस दिया हुआ है इसमें। इसमें टेंस का पूरा वॉइस है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब का पूरा वॉइस हो गया ये। फिर हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड तक का भी दिया हुआ है, कंडीशनल का भी है, एक्यूजेटिव वर्ब का है, सिंपल इन्फिनेटिव का है, परफेक्ट इन्फिनेटिव का है, जीरेंड का है, परफेक्ट पार्टिसिपल का, क्वैसी पैसिव, थीम बेस्ड एक्सरसाइज ऑन वॉइस। तो इतना डिटेल में पैसिव वॉइस किसी का नहीं बताया हुआ होता है। और ये वॉइस तो अगर आप जान लेते हैं ना तो लिखना पढ़ना ऐसे ही आसान हो जाता है। नारेशन, जनरल और बेसिक रूल और स्पेशल रूल सबको अलग अलग करके फिर थीम बेस्ड एक्सरसाइज है। देखिए दोस्तों, मॉडिफायर नॉर्मल किताब में आपको नहीं मिलेगा कि एडजेक्टिव मॉडिफायर और एडवर्ब मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, मिसप्लेस मॉडिफायर, स्क्वांटिंग, डैंगलिंग, लिमिटिंग, सारे मॉडिफायर हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो मैंने नाउन से ही शुरू कर दिया है, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन सब जगह होता है, तो इसके लिए भी आपको एक जगह दे दिया मैंने। फिर पंक्चुएशन मार्क्स, ये नॉर्मली बहुत सारे किताब मिस कर देते हैं इसको। क्लेफ्ट सेंटेंस तो होता ही नहीं है, जैसे आईटी क्लेफ्ट कैसे यूज करते हैं, डब्ल्यूएच क्लेफ्ट कैसे यूज करते हैं, रिवर्स डब्ल्यूएच क्लेफ्ट, ऑल इन्फ्रेंशियल, देयर क्लेफ्ट, इफ, बिकॉज क्लेफ्ट। फिर लास्ट में 27 में वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें इन्फ्लेशनल और डेरिवेशनल इसको बताया हुआ है बहुत तरीके से। तो ये टोटल 27 टॉपिक है दोस्तों। इस किताब को अगर आपके पास आ गया ना तो समझिए कि इंग्लिश ग्रामर का लाइफ टाइम के लिए समस्या दूर हो गया, और पूरा स्टडी पैकेट में, बहुत बेहतरीन पैकेट में आपके पास भेजा जाता है। पेपर की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, सब कुछ परफेक्ट है, मीन्स इसका कोई मैच नहीं है दोस्तों। मैं आने वाले वीडियोस में एक एक चैप्टर के बारे में पूरा ओवरव्यू करके आपको बता दूंगा मिराज इंग्लिश ग्रामर के बारे में। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।